हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अभी इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द पावर रूल कि आपको इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है अगर किसी भी वेरिएबल की समथिंग कुछ पार है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट एंड सेकेंट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन टू से आपको इन सब के क्या पता होने चाहिए, डेरिवेटिव्स। सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको ये नहीं पता कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्यों ऐड करते हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से सुन सकते हो। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यों ऐड हुआ है। साथ में एक कंडीशन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन टू से अगर आप एक्स को कोई भी रियल नंबर एंटर करते हो तो उसके लिए ये जो इंटीग्रेशन है वो पॉसिबल होगी। मीन टू से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी for all x belongs to r. Same for sin x. sin x का डेरिवेटिव क्या था आपके पास, cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equals to sin x plus c. c stands for constant of integration. कंडीशन क्या है, for all x belongs to r. मीन टू से यहाँ पे x को आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, उसके लिए ये इंटीग्रेशन जो है, ये रिजल्ट जो है वो पॉसिबल होगा। द नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टैन एक्स प्लस सी। साथ में यहाँ पे कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे जो x है उसको हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंटर करेंगे तो क्या होगा। सपोज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मीन टू से पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो अगर आप यहाँ पे पाई बाई 2 एंटर करोगे तो सेकेंड पाई बाई 2 विच इज नॉट डिफाइंड, मीन टू से इट इज इन्फिनिटी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम इसमें जो इंटीग्रेशन है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो x है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस c, because derivative of cot x is minus cosecant square x। तो यहाँ पे भी सेम एक कंडीशन है हमारे पास कि जो x है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर आप x को यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंटर करोगे, इवन मीन टू से 2 पाई बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो क्या आएगा पाई। कोसेकेंट पाई जो है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, बिकॉज साइन पाई क्या होता है, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। सो इट इज नॉट डिफाइंड और नॉट पॉसिबल। तो उस केस में आप इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो x है वो आपको क्या एंटर नहीं करना यहाँ पे, x इज नॉट एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सिमिलरली नेक्स्ट 2 और है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंट एक्स प्लस सी। बिकॉज जो सेकेंट एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता था, सेकेंट एक्स इंटू टैन एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स इंटू टैन एक्स इज इक्वल टू सेकेंट एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या है कि x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर आप यहाँ पे पाई बाई 2 एंटर करोगे तो जो सेकंड है वो भी पॉसिबल नहीं होगा, इन्फिनिटी बनेगा, और जो tan पाई बाई 2 है वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन आपको साथ में गिवन है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि x जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल्स टू एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर आप इवन 2 पाई बाई 2 कंसीडर कर रहे हो तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो क्या आएगा पाई। अगर आप यहाँ पे पाई एंटर करोगे तो ये जो फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो वो डिफाइंड नहीं होगा, इन्फिनिटी बनेगा यहाँ पे आपके पास। सो इसीलिए साथ में ये कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। अभी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है, उसमें आपने कहीं पे नहीं ये डिस्कस करा कि साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। जस्ट आपको इंटीग्रेशन पता है ओनली साइन एक्स की। दैट मीन टू से इस स्क्वायर को आपको किसी ना किसी वे में कन्वर्ट करना होगा, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से। साइन स्क्वायर एक्स वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ऐसा क्यों किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में कॉस था, अगर आप डिनोमिनेटर में भी कॉस में चेंज करोगे तो वेरी इजीली आप इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, मीन टू से 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब क्या है, यहाँ पे एक फैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, कैंसिल। Here is 1 plus cos x, here also 1 plus cos x. So ये क्या हो जाएगा, cancel. This is further equals to integration of 1 minus cos x dx. This is equals to integration of 1 into dx minus integration of cos x dx. Further it is equals to, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 है वो किसके इक्वल होती थी, x की। So integration of 1 is equal to x minus integration of cos x, अभी अभी पढ़ा है, that is equal to sin x plus constant of integration. So it is very simple. Just अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के बारे में पता है और साथ में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलाज अगर आपको पता है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। Otherwise you face some difficulty while solving these kind of questions. The next one is square root of 1 plus cos 2x dx. You have to find the integration of square root of 1 plus cos 2x dx. अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया है उसमें कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं था। दैट मीन टू से क्या करना होगा, इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना होगा, सो दैट अगर स्क्वायर रूट कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो क्रिएट ना हो। इसीलिए क्या करोगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हियर योर एंगल थीटा इज x, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर x dx। Further, it is equal to square root of 2 square root of cos square x dx. Constant है, taking outside. Further, it is equal to square root of integration of cos x dx. So cos x की integration हमें पता है, that is equal to sin x. So this is your answer. It is very simple. अगर suppose यहाँ पे माइनस होता 1 माइनस cos 2x, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन अगेन यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन आएगी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। अगर कॉस की जगह पे हमारे पास क्या है, साइन, 1 प्लस साइन 2x, तो इसकी इंटीग्रेशन देखिए जरा कैसे करनी होगी। अब अगर आपके माइंड में कोई फॉर्मूला आ रहा है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा या ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, अगर तो आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। स्टिल अगर नहीं पता चल रहा है तो देखिए इसको कैसे करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 से रिलेटेड एक फर्स्ट आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री में हमारी, जो 1 है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो सेम हियर, थीटा जो एंगल है वो x है, तो आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो थीटा है वो क्या है, x, तो क्या लिखोगे आप इसको, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx. Further, it is equal to integration of square root of a square plus b square plus 2a into
b. This is equal to a into say sin x plus b cos x का होल स्क्वायर dx. स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसल. इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx. सो इसको आप कर सकते हो. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. sin x की इंटीग्रेशन क्या है, cos x. cos x की इंटीग्रेशन, sin x की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, cos x, सॉरी माइनस cos x प्लस cos x की इंटीग्रेशन क्या है, sin x प्लस c. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वेरी इजीली कर सकते हो अगर आपको जो इंटीग्रेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पता है. सो दिस इज फॉर द डे. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर lectures, please subscribe to my channel. If you have any question, please write in the comment section. See you in the next lecture. Stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.